हेलो बच्चों, सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंबोज सर पर। योग का सभी अच्छे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है अवकलज के अनुप्रयोग, और इंग्लिश में बात करें तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। तो एक्सरसाइज आपकी 6.1, टोटल इसमें आपके 18 क्वेश्चन है। तो वन बाय वन सभी का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने इसमें का वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर इसकी त्रिज्या के क्षेत्रफल त्रिज्या के सापेक्ष ज्ञात कीजिए। क्या लिखा है? वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर इसके त्रिज्या आर के सापेक्ष ज्ञात कीजिए। आर आपको दे रखा है 3 सेंटीमीटर और आर आपको दे रखा है 4 सेंटीमीटर। बात करें इसके थोड़े से बेसिक कॉन्सेप्ट की, तो बेसिक कॉन्सेप्ट में सिर्फ आपको इतना समझना है कि जो आप पीछे सीख चुके हैं चैप्टर नंबर 5 में, यानी आपने डिफरेंशिएशन सीख लिया, अच्छे से अवकलन सीख लिया है, तो उसी का यूज यहाँ पर ज्यादा होना है। बस आपने क्या ध्यान रखना है, जैसे यहाँ पर कहा है वृत्त का क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर को हम दिखाते हैं, जैसे हमने नॉर्मली पीछे देखा dx ओवर dt या फिर dx बट्टे dy करके देखा, तो ये आपकी परिवर्तन की दर होगी। यानी हमें सिंपली कोई भी परिवर्तन की दर दिखानी है तो यहाँ पे हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे, बट नॉर्मली अगर परिवर्तन की दर मान लो हमें क्या दिखानी है, x की परिवर्तन की दर दिखानी है, किसके सापेक्ष? समय के सापेक्ष। तो ये हो जाएगा आपका dx ओवर dt। ठीक है, यानी x में परिवर्तन की दर हो रही है किसके सापेक्ष? समय के सापेक्ष। तो जब भी नॉर्मली हम देखेंगे जहां पर भी हमें वर्ड मिलेगा परिवर्तन की दर, तो उसको सिंपली आपने इस तरह से शो करना है। अब जैसे इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है क्षेत्रफल दे रखा है, तो क्षेत्रफल को हम किससे दिखाते हैं? ए यानी एरिया। और किसके सापेक्ष दे रखी है? इसकी त्रिज्या के। तो ये हो जाएगा आपका डी ए ओवर डी आर। हमें इसका मान निकालना है। क्लियर है? बस इतना सा बेसिक कॉन्सेप्ट आपने माइंड में सेट करना है। तो सॉल्यूशन देखते हैं वन बाय वन। तो आर हमें दे रखा है 3 सेंटीमीटर, आर दे रखा है 4 सेंटीमीटर, और त्रिज्या हमें दे रखी है कि आर है। तो सबसे पहले मान लेते हैं माना वृत्त का क्षेत्रफल ए, माना वृत्त का क्षेत्रफल। और सबसे इजी चैप्टर बच्चों, अगर हम अभी तक हम देखें प्रीवियस जो हमने एक्सरसाइज या फिर चैप्टर्स कर लिए हैं, तो माना वृत्त का क्षेत्रफल इसको मान लेते हैं ए। और वृत्त का क्षेत्रफल बच्चों क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। ठीक है। और यहीं पर मान लेते हैं वृत्त की त्रिज्या। वृत्त की त्रिज्या बराबर आर। क्लियर है? अब हमें क्या बोला है क्वेश्चन में? वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर इसकी त्रिज्या आर के सापेक्ष ज्ञात करनी है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, इसका जो ए बराबर है आपका पाई आर स्क्वायर, इसका हम डिफरेंशिएशन कर देंगे किसके सापेक्ष? आर के सापेक्ष। यहाँ पे हम लिखेंगे आर के सापेक्ष अवकलन करने पर, आर के सापेक्ष अवकलन करने पर। और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको बस ये याद रखना है कि परिवर्तन की दर किससे दिखाते हैं। आर के सापेक्ष अवकलन करना है इसका, तो हो जाएगा आपका डी ए अपॉन में डी आर। अब पाई आर स्क्वायर का जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपका क्या बन जाएगा? 2 पाई आर। क्लियर है? अगर मान लो यहाँ पे हम आर के सापेक्ष ना करके टी के सापेक्ष करते तो ये आपको बन जाता है क्या? डी आर बट्टे डी टी बन जाता है। ठीक है, तो फिलहाल अभी हम आर के सापेक्ष ही कर रहे हैं, तो आर के सापेक्ष हमारा ये जो आर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 1 बन जाएगा। तो इतना आ गया हमारे पास। अब क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है? आर बराबर दे रखा है कितना? 3 सेंटीमीटर। आर कितना दिया है? 3 सेंटीमीटर। तो नंबर ए डाल करके हम लिखेंगे आर बराबर 3 सेंटीमीटर। तो रखते हैं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा आपका डी ए अपॉन में डी आर इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई इंटू आर का मान कितना? 3। सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा? 6 पाई। अब इसका मात्रक लिखना, तो मात्रक बताओ क्या होगा? ऊपर देखो क्या है? एरिया। एरिया के लिए क्या आता है आपका? जैसे क्वेश्चन में हमें सेंटीमीटर दे रखा है, तो एरिया के लिए बच्चों क्या आ जाएगा हमारे पास? सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल के लिए क्या आएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। अपॉन में क्या हमारे पास? त्रिज्या। त्रिज्या को हम किससे दिखाते हैं? सेंटीमीटर से। तो ये आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेंटीमीटर। ठीक है, तो ए नंबर कंप्लीट। यहाँ पे ऐसे देख लेते हैं नंबर इसी का जो बी है। बी में हमें दे रखा है आर बराबर 4 सेंटीमीटर। सेम यूज करेंगे डी ए बट्टे डी आर। यही तो हमको बोला है, देखो डी ए बट्टे डी आर, यानी जो क्षेत्रफल है किसके सापेक्ष? त्रिज्या के सापेक्ष हमें ज्ञात करना है। और आर हमें दे रखा है, तो जब हमने इसका डिफरेंशिएशन किया तो हमें एक इक्वेशन मिल गई 2 पाई आर। सिंपली हमने उसमें क्या कर दिया? मान रख देना है। इक्वल टू आ जाएगा 2 पाई इंटू में आर, तो जाएगा 4 दूनी 8, 8 पाई, और आ जाएगा वापस सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। इस तरह से आपका जो फर्स्ट नंबर है वो हो चुका है कंप्लीट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कहा है
एक घन एक घन का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है। पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है जबकि इसके किनारे की लंबाई कितनी दे रखी है, 12 सेंटीमीटर दे रखी है। अब यहाँ पर आपको एक चीज मिलेगी, सेंटीमीटर क्यूब है, किसके सापेक्ष, समय के सापेक्ष। अब आयतन को हम दिखाते हैं किससे, v से, और किसके सापेक्ष परिवर्तन हो रहा है, t के यानी समय के। तो ये आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, dv ओवर dt बनेगी। बस इतना अगर आप समझ गए तो पूरे इस क्वेश्चन में कुछ भी करने जैसा नहीं रहता है। ठीक है, तो वापस हम इसका सॉल्यूशन स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। तो सबसे पहला काम क्या है, मान लेंगे माना घन का आयतन v और इसके पृष्ठ क्षेत्रफल जो हमें दे रखा है, क्योंकि इसमें कहा है ना कि पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है वो हमको निकालना है। तो जो हमें दे रखा है, आयतन दे रखा है, उसको मान लेते हैं। माना घन का आयतन, आयतन यानी वॉल्यूम v हो जाएगा। आयतन हो गया क्या, v, और पृष्ठ क्षेत्रफल को मान लेते हैं क्या, पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा आपका, इसको हम लिखते हैं s यानी सरफेस एरिया। और भुजा भी दे रखी है हमें क्वेश्चन में, तो भुजा को लिख लेते हैं हम a। ठीक है, भुजा को हम ऑलरेडी a से दिखाते हैं। अब आयतन हमें दे रखा है कितना, घन का आयतन दे रखा है क्वेश्चन में ही, और उससे पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे। घन का आयतन जो होता है बच्चों, होता है आयतन a क्यूब यानी भुजा क्यूब। ठीक है, और आयतन को हमने किससे दिखाया, यहाँ पर v से दिखाया, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं v इक्वल टू a क्यूब। v इक्वल टू a क्यूब, यहाँ तक क्लियर है। अब हमें देखो आयतन जो दे रखा है किसके सापेक्ष परिवर्तन हो रहा है, समय के सापेक्ष परिवर्तन हो रहा है। तो हो जाएगा आपका dv अपॉन में dt। और जब आप a क्यूब का डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है, a क्यूब का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3a स्क्वायर। ठीक है, और आपका हो जाएगा dA ओवर dt, यही आएगा। नॉर्मली देखो हमने क्या किया, इसका डिफरेंशिएशन किया a क्यूब का, तो ये आपका बन जाएगा 3a स्क्वायर। और फिर a का करेंगे, पहले हमने a क्यूब का किया, इतना आ गया, फिर a का करेंगे, a का आ जाएगा d ओवर dt। अगर नीचे हमारे पास ये रहता तो ये कट होकर के वापस हमें क्या मिल जाता, इतना ही रहता। बट अभी समय के सापेक्ष हम परिवर्तन देख रहे हैं, तो ये बन जाएगा dA बट्टे dt। अब हमें मान किसका दे रखा है, देखो आयतन का मान हमें दिया हुआ है। जो परिवर्तन हो रहा है, देखो आयतन की दर से बढ़ रहा है, यानी परिवर्तन की दर तो दे रखी है। तो यहाँ पे dv ओवर dt का मान हमें कितना दे दिया, यहाँ पर 8 दे दिया। इक्वल टू में हमारे पास क्या है, 3a स्क्वायर और dA बट्टे dt। यहाँ पर क्लियर है। अब सिंपली हम यहाँ पे dA बट्टे dt का मान निकाल लेते हैं, dA बट्टे dt। तो ये बन जाएगा क्या, अगर हम dA बट्टे dt का मान निकाले तो बन जाएगा 8 अपॉन में आ जाएगा, देखो 3a स्क्वायर मल्टीप्लाई में है, कहाँ चले जाएगा, डिवाइड। यहाँ तक क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, सिंपल। अब हमें देखो क्वेश्चन में एक दे रखा है क्या, पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब यहाँ पे हम पृष्ठीय क्षेत्रफल का यूज करने वाले हैं। आयतन हो गया, ऐसे ही देख लेते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है बच्चों, वो होता है 6a स्क्वायर। क्या होता है, 6a स्क्वायर। अब इसका भी हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्षेत्रफल को हमने ऊपर किससे दिखाया था, s से, तो ये हो जाएगा आपका ds। और किसके सापेक्ष करेंगे, समय के सापेक्ष ही रहेगा, ds बट्टे हो जाएगा dt। तो 6 कांस्टेंट रहेगा, और जब हम a स्क्वायर का करेंगे तो बन जाएगा आपका क्या, 2a, और फिर से a का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा dA बट्टे dt। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये आपका क्या बन गया, ds बट्टे में आ जाएगा dt। 6 की गुणा 2 से कराएंगे, कितना बन जाएगा, 12a। और dA बट्टे dt का मान हमने ऑलरेडी यहाँ पर निकाल रखा है, तो इसको मान लेते हैं समीकरण 1। तो अभी चलो इसको ऐसे रहने देते हैं, dA बट्टे dt, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो अब यहाँ पे डी किसका मान रखेंगे, dA बट्टे dt का मान रख देंगे। ये बराबर आ जाएगा 12a, इंटू आ जाएगा आपका dA बट्टे dt का मान कितना है, 8 बट्टे में 3a स्क्वायर। ठीक है, कितना आ गया। अब नॉर्मली देखो a से आपका ये स्क्वायर खत्म हो जाएगा, 3 चौक हो जाएगा 12, बचेगा कितना, 4 अट्ठे 32। तो ds बट्टे में आ जाएगा dt बराबर आ जाएगा कितना, 12, सॉरी 32। कितना आ जाएगा, 8 चौको 32 बट्टे में a। ठीक हो गया। और क्वेश्चन में हमें a का मान कितना दे रखा है, किनारा
किनारा यानी हमने स्टार्टिंग में मान लिया ना भुजा या साइड, हमने ए का मान कितना दे रखा है 12, तो यहाँ पे हम 12 रख देंगे, तो आ जाएगा 32/12 सॉल्व करेंगे, 4×3 = 12, 4×8 = 32, तो ये आ गया बच्चों कितना 8/3। ठीक है। और अगर हम बात करें यहाँ पर मात्रक की, तो ये आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया, और बट्टे में समय है तो समय के लिए क्या आ जाएगा एस। ठीक है, तो 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो आपने क्या लिख देना है, जब घन के किनारे की लंबाई, 12 सेंटीमीटर है, तो घन के पृष्ठ, तो घन के जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड की दर से बढ़ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। क्वेश्चन नंबर थर्ड में कहा है एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप से 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से बढ़ रही है। त्रिज्या दे रखी है यानी dr/dt, यही तो हुआ। परिवर्तन की दर क्या दे रखी 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो dr/dt का मान कितना मिल गया हमको 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसमें क्या है, ज्ञात कीजिए वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। ज्ञात क्या करना है हमको, किस दर से बढ़ रहा है यानी समय के सापेक्ष चेंज हो रहा है, तो da/dt हो जाएगा। ये हमको ज्ञात करना है, और दिया क्या है हमको r बराबर दे रखा है 10 सेंटीमीटर, ये दे रखा है, ये दे रखा है, ये निकालना है। क्वेश्चन सब आपको इतना क्लियर पता चल रहा होगा कि क्या क्या दे रखा है और क्या क्या निकालना है। तो पहला काम हमारा क्या रहता है, इनको मान लेंगे हम। तो मान लेते हैं, माना वृत्त का क्षेत्रफल बराबर a, माना वृत्त का क्षेत्रफल बराबर a, ठीक हो गया। और इसके अलावा त्रिज्या को क्या मान लेते हैं हम r, त्रिज्या बराबर r। da/dt निकालना है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है आपका पाई आर स्क्वायर। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे किसके सापेक्ष, समय के सापेक्ष, तो ये हो जाएगा da/dt, इसी का मान निकालना है। तो ये बन जाएगा आपका 2 पाई आर। ठीक है। अब जब हम समय के सापेक्ष कर रहे हैं, तो इसका आर स्क्वायर का तो बन गया 2r, और फिर हम आर का भी करेंगे तो ये आ जाएगा आपका dr/dt। इतना क्लियर है। देखो अगर यहाँ हम आर के सापेक्ष करते, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन था आर के सापेक्ष करना था, तो आपका सिर्फ आया था 2 पाई आर, बट यहाँ पे हम किसके सापेक्ष कर रहे हैं, समय के, क्योंकि जो परिवर्तन हो रहा है वो किसके सापेक्ष हो रहा है, समय के सापेक्ष, तो इसलिए आ गया अपन में क्या टी। तो da/dt का मान हमको निकालना है 2 पाई आर। dr/dt का मान हमें कितना दे रखा बच्चों, dr/dt का मान दे रखा हमें 3, यहाँ पर हमने ऑलरेडी लिखा था। और इसके अलावा हमें आर का मान कितना दे रखा है, आर का मान हमें 10 दे रखा है, तो यहाँ पे हम आर का मान भी रख देते हैं, आर का मान 10। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 10×3 = 30, 30×2 = 60, कितना आ जाएगा 60 पाई। ठीक है। अब अगर मात्रक की बात करें तो ऊपर है एरिया यानी क्षेत्रफल, तो क्या आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि हमें जो यूनिट दे रखी है वो सेंटीमीटर में दे रखी है, तो क्षेत्रफल के लिए सेंटीमीटर स्क्वायर, बट्टे में समय है तो समय के लिए क्या आ जाएगा सेकंड। तो लास्ट लाइन आपने क्या लिखनी है कि जो वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, तो वृत्त का क्षेत्रफल 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका यहाँ पर कंप्लीट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है एक परिवर्तनशील घन का किनारा 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है। घन का आयतन किस दर से बढ़ रहा है वो आपको बताना है। किनारा आपको दे रखा है 10 सेंटीमीटर। अब घन का किनारा यानी आपको दे रखा है da/dt, कितना 3 सेंटीमीटर पर सेकंड, और किनारा यानी हमें ए का मान दे रखा है कितना 10 सेंटीमीटर। ये अब आपको निकालना बहुत अच्छे से आ गया होगा, आयतन निकालना है। तो आयतन को हम दिखाते हैं किससे, ए से कि वी से, वी से, तो हो जाएगा dv, और जब समय की बात हो रही तो dv ओवर आ जाएगा dt। इतना क्लियर हो गया। तो अब मान लेते हैं कि आयतन बराबर इतना, और उसके बाद देखते हैं बाकी। सबसे पहला काम, घन के आयतन को मान लेते हैं v, माना घन का आयतन बराबर v, और इसके अलावा किनारा या फिर भुजा आप लिख लीजिए, किनारा दिया है क्या a। ठीक है।
तो सिंपल, अब घन का जो आयतन होता है उसको v बराबर क्या होता है, घन का आयतन, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्या आ जाएगा, क्यूब। तो घन का जो आयतन होता है वो जो कितना होता है, 3a² या फिर a क्यूब। घन का जो आयतन होता है बच्चों वो होता है a क्यूब, ठीक है, a क्यूब। सिंपल इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, ये हो जाएगा dv, किसके सापेक्ष करेंगे, समय के सापेक्ष, हो जाएगा dt। तो डिफरेंशिएशन करने के बाद क्या आएगा, 3a², और उसके बाद जब a का करेंगे तो आपका हो जाएगा da/dt। a का मान आपको दे रखा है, da/dt का मान दे रखा है, रखो और बताओ आंसर जल्दी से। da/dt बराबर में 3 × a का मान दे रखा है 10, इसका स्क्वायर हो जाएगा गुणा da/dt का मान 3। करो सॉल्व जल्दी से, 10 का स्क्वायर करेंगे कितना, 100। अब देखो 3 की गुणा 3 से 9, 9 की गुणा 100 से करेंगे कितना हो जाएगा हमारा, 900। और आयतन है, आयतन को हम किससे दिखाएंगे, अब जब सेंटीमीटर दे रखा तो आ जाएगा क्या, सेंटीमीटर क्यूब, और किसके सापेक्ष किया, समय के, तो आ जाएगा कितना, सेकंड। ठीक है, तो आपने लास्ट में क्या लिखना है, जब किनारा 10 सेंटीमीटर लंबा है तो घन का जो आयतन है वो 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है। कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 4, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पर। इस क्वेश्चन में क्या है कि एक स्थिर झिल में एक पत्थर डाला जाता है और तरंगे वृत्तों में 5 सेंटीमीटर पर सेकंड की गति से चलती हैं। जब वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर तो उस क्षण घिरा हुआ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। अब जो तरंगे हैं वो किस कौन से आकार के, वृत्ताकार है, तो सेम यहाँ पर हमने वृत्त का निकालना है क्या, क्षेत्रफल। यानी हमको बताना है वृत्त का जो क्षेत्रफल है वो किस दर से बढ़ रहा है। तो यानी हमको निकालना है da/dt निकालना है। और जो वृत्तों में परिवर्तन हो रहा है किस दर से हो रहा है, 5 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से चेंज हो रहा है। यानी हमें दे रखा है dr/dt, dr/dt का मान दे रखा है, dr/dt का मान दिया है कितना, 5 सेंटीमीटर पर सेकंड। यहीं से आपको आइडिया लग जाएगा, ये हो जाएगा आपका क्या, त्रिज्या। त्रिज्या यानी नॉर्मल हम सेंटीमीटर से कहते हैं, किसके परिवर्तन की दर है, किसके सापेक्ष हो रहा है परिवर्तन, समय, यानी समय के सापेक्ष, तो dr/dt। और हमें क्या दे रखा है, त्रिज्या दे रखी है, यहीं पर हम लिख लेते हैं r बराबर दे रखा है हमें 8 सेंटीमीटर। जो जो हमें दे रखा है वो हमने लिख लिया, तो सिंपली मान लेते हैं क्या, माना वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या आ जाएगा, ए, माना वृत्त का क्षेत्रफल बराबर आ जाएगा आपका ए, और त्रिज्या को आप मान लीजिए आर, त्रिज्या बराबर हो जाएगी क्या, आर। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लिखेंगे ए बराबर πr²। समय के सापेक्ष इसका करेंगे डिफरेंशिएशन, क्यों, क्योंकि समय के सापेक्ष यहाँ पे आपको सेकंड दे ही रखा है ऑलरेडी ऑलरेडी। तो ये हो जाएगा da/dt इक्वल टू आ जाएगा 2πr, और यहाँ पे आ जाएगा आपका dr/dt। ठीक है, क्योंकि आप समय के सापेक्ष डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो जब आपने इसका पाई कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, r² का किया 2r हो गया, और फिर r का करेंगे तो dr/dt। अब जिस इसका मान हमें दे रखा है वो मान यहाँ पे रख दो जल्दी से, क्या जाएगा 2, और साथ में क्या है पाई, r का मान दिया क्या हमको दे रखा है कितना, 8, dr का मान भी हमें दे रखा है कितना, 5। तो बताओ जल्दी से, 8 पंजे 40, 40 दूनी कितना हो जाएगा, 80। तो आ जाएगा 80 पाई, यानी 80 पाई। और बताओ मात्रक क्या आएगा इसका, क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल के लिए क्या, सेंटीमीटर स्क्वायर, और किसके सापेक्ष, समय के सापेक्ष हो रहा है, यहाँ पर देख रहे हैं हम नीचे टी, यहाँ पे आ जाएगा सेकंड। अब लिखेंगे जब वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है तो उस क्षण घिरे हुए क्षेत्रफल जो है 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है। कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 5, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा है एक वृत्त की त्रिज्या 0.7 सेंटीमीटर की दर से बढ़ रही है, इसकी परिधि की वृद्धि की दर क्या है, जब आर आपको दे रखा है 4.9 सेंटीमीटर। ठीक है, अब परिधि यानी परिमाप, तो पहले में जो दे रखा है वो लिख लेते हैं, वृत्त की त्रिज्या तो यानी डी आर, त्रिज्या को मार्क्स दिखाते हैं, तो डी आर बट्टे इसके सापेक्ष यहाँ पे बढ़ रहा है समय, तो टी, तो डी आर बट्टे डी टी आ जाएगा आपका कितना, 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। और आर का मान दे रखा है हमें
4.9 और सर्कमफ्रेंस यानी परिधि को हम दिखाते हैं किससे, सर्कमफ्रेंस यानी सी से। तो लिख लेते हैं माना वृत्त की परिधि, माना वृत्त की परिधि क्या, सी, और त्रिज्या को ले लेते हैं हम आर। ठीक हो गया। तो अब नेक्स्ट स्टेप हमारा रहेगा, तो सी बराबर आ जाएगा, वृत्त की परिधि क्या होती है 2 पाई आर। तो अब यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हो जाएगा आपका डी सी, किसके सापेक्ष होगा, समय के सापेक्ष होगा, तो डी सी अपॉन आ जाएगा डी टी। डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो आ जाएगा 2 पाई, और आर का क्या आ जाएगा डी आर बट्टे डी टी। देखो 2 पाई कॉन्स्टेंट बाहर चले गया, आर का जब हम करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास क्या डी आर बट्टे डी टी। क्लियर है। अब यहाँ पे कहीं पे भी आपको अलग से आर नहीं दिख रहा है, तो आपको सिर्फ ये जो आर है वो सिर्फ यहाँ पर देखने के लिए दे रखा है, सिर्फ आपने लास्ट में इसका यूज करना है कि जब त्रिज्या आर है तो इसकी जो परिधि की वृद्धि दर है वो कितनी हो जाएगी, जो भी हमारा आंसर आएगा वो हम यहाँ पर लिख देंगे। क्लियर हो गया। तो डी सी बट्टे डी टी, इसका मतलब क्या हुआ, वृत्त की परिधि में समय के सापेक्ष परिवर्तन इक्वल टू आ जाएगा। आप चाहें तो यहाँ पे पाई का मान रख सकते हैं, और नहीं भी रखेंगे तब भी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। डी आर बट्टे डी टी का मान रखा 0.7। सॉल्व करेंगे 7 दूनी हो जाएगा 14 यानी 1.4। 2 की गुणा जब 7 में कराएंगे 0.7 में तो आ जाएगा 1.4 पाई, इधर आ जाएगा डी सी अपॉन डी टी। ठीक है। तो यहाँ पे अब इसका मात्रक लिखना है, सर्कमफ्रेंस का क्या हो जाएगा सेंटीमीटर अपॉन में सेकेंड। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो लिखेंगे वृत्त की लास्ट अब जो लाइन लिखेंगे, क्योंकि देखो आर यहाँ पे हमें हमें यहाँ जो हमने फॉर्मूला यूज किया है डिफरेंशिएशन किया, वहां पे हमारे पास कहीं आर नहीं है जहां पर हम आर का मान रखें। तो लास्ट में लिखना जब आर बराबर 4.9 है तब इसकी परिधि की वृद्धि दर 1.4 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड है। ये लाइन आप लोग जरूर लास्ट में लिखेंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बच्चों हम उसको देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 6 तक का सॉल्यूशन देखा। तो बाकी के जो क्वेश्चन हैं उनको हम देखेंगे इसके जो पार्ट नंबर है सेकंड, क्योंकि टोटल 18 क्वेश्चन है, तो एक एक पार्ट में हम 6 क्वेश्चन कवर करेंगे। टोटल 3 पार्ट में हमारी वीडियो जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो तब तक आप इन 6 क्वेश्चन को अच्छे से रिवाइज करिए, प्रैक्टिस करिए। बाकी कोई क्वेश्चन कोई डाउट आपके मन में आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। तो फिलहाल आज हमने 6 क्वेश्चन देखे और इनको आप अच्छे से तैयार कीजिए। कोई डाउट कोई क्वेश्चन होता है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट नंबर सेकंड में। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।